स्टूडेंट्स, एरर्स क्या होता है? एरर्स गलतियाँ। हाँ, फिजिक्स इज सेड टू बी द साइंस ऑफ मेजरमेंट। और कोई भी मेजरमेंट क्या परफेक्ट होता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो 100% एक्यूरेट मेजरमेंट करे। आपका स्केल, सिंपल स्केल, अगर कोई लेंथ को मेज़र कर रहा है 5.3 सेंटीमीटर, अगर हम लोग इसको और बढ़िया इंस्ट्रूमेंट जैसे लैब में होता है वर्नियर कैलिपर्स, उससे मेज़र करेंगे तो पता लगेगा ये तो 5.32 है। फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट से जैसे स्क्रू गेज है उससे चेक करेंगे तो ये 5.321 है। फिर और अच्छा इंस्ट्रूमेंट जैसे कोई माइक्रोस्कोप है उससे अगर चेक करेंगे तो ये 5.3215 है। तो कोई भी मेज़रमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए उसमें गलती होती है, और गलती कितनी है हम लोग एरर को मैनेज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। एरर को एलिमिनेट आप नहीं कर सकते। तो कभी अगर आपने ये देखा हो रीडिंग ऐसी लिखी हो कि 25 ± 0.2, कभी ऐसी कोई रीडिंग देखी है? मान लो कोई टेम्परेचर लिखा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब किसी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लिया गया तो वो 25 +2 और 25 -2 इतना, यानी 25.2 डिग्री सेल्सियस, और माइनस अगर करेंगे तो 24.8 डिग्री सेल्सियस, यानी इसके बीच में टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये जो प्लस माइनस लिखते हैं ना, ये उसकी एरर है, फ्लक्चुएशन है, यानी ये यहाँ तक वेरी कर सकता है। तो ये इसकी वैल्यू है और ये उसकी एरर है। इसलिए कोई भी अगर क्वांटिटी है ए, तो उसको एरर के साथ लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं a ± डेल्टा ए। डेल्टा ए जो है वो उसमें एरर है, ठीक है। प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। ज़्यादा कभी ऐसा हो सकता है 5 ± 11, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को तो फेंक ही देना, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी जो प्लस माइनस है ना, ये बहुत कम होगी इसके कंपैरेटिवली। तो एरर को लिखने का तरीका होता है a ± डेल्टा ए। इस तरह से कोई फिजिकल क्वांटिटी है a, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। एरर को डील कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे ये एक्चुअली टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से रिलेटेड। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से रिलेटेड है, तो जैसे अगर आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं, तो एक रीडिंग ली, उससे वैल्यू आई, दूसरी रीडिंग से दूसरी वैल्यू आई, तीसरी वैल्यू आई, तो अलग अलग वैल्यूज़ आई। जैसे आपने पहले किया उसको 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, दूसरे में 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, तीसरे में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, इस तरह से 9.7 आया। तो जैसे आपको पता है कि 9.8 वैल्यू है उसकी, तो कई बार ज़्यादा आ रही है, कई बार कम आ रही है। तो आप कैसे डील करते हो? कभी किया है ऐसा एक्सपेरिमेंट? एवरेज ले लेते हो? एवरेज ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ परसेंटेज एरर भी निकालनी हो तो कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। मान लो जो भी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी x है, जैसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी x1, पहली रीडिंग आई x1, दूसरी रीडिंग ली x2, तीसरी रीडिंग ली x3, चौथी x4, जितनी ज़्यादा रीडिंग ले सकते हैं ना। इसलिए अगर आप लैब में जब भी काम करोगे ना तो आपको ये पता लग जाएगा, टीचर कहेगा और रीडिंग लो, जितनी ज़्यादा रीडिंग लेंगे उतना अच्छा है। तो इस तरह से हमने कई सारी रीडिंग ले ली। अब क्या करना है, इनका मीन ले लो, x1 + x2 + x3 + xn डिवाइडेड बाय n। इसको मैं लिख देता हूँ x बार। x बार इज़ द मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू है, ठीक है, या एवरेज वैल्यू है। अब ये देखना है कि ये जो एवरेज वैल्यू होगी इन सब का एवरेज है ना, तो ये वाली वैल्यू कई वैल्यू से ज़्यादा होगी, कई वैल्यू से कम होगी। जैसे इनका सबका एवरेज लेंगे
तो कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो एवरेज से ज़्यादा होंगी, कुछ कम होंगी। तो अब जो है इसमें हम लोग x बार माइनस x1 यानी एवरेज वैल्यू माइनस फर्स्ट, फिर x बार माइनस x2, इस तरह से हर वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। कई बुक्स में आपको x1 माइनस x बार भी मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम लोग डेविएशन देख रहे हैं, जो एवरेज वैल्यू से कितना फ्लक्चुएट कर रही है आपकी रीडिंग। तो ये जो सारी वैल्यूज़ लिखी हैं हमने, इसको लिखा डेल्टा x1, इसको लिखते हैं डेल्टा x2, इसको लिखते हैं डेल्टा x3, इस तरह से इसको लिखेंगे डेल्टा xn। ठीक है, तो ये क्या होंगी, ये डेविएटेड वैल्यू हैं, ये डेविएटेड वैल्यू है, या इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर इन x1, ये एब्सोल्यूट एरर इन x2, ये एब्सोल्यूट एरर इन x3, ये एब्सोल्यूट एरर इन x4, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो ट्रू वैल्यू या एवरेज वैल्यू होगी। दिस इज द एवरेज वैल्यू, एवरेज या मीन वैल्यू कह देते हैं इसको, मीन वैल्यू। और ये एब्सोल्यूट एरर्स हो गई। ठीक है, अब इन सबका मीन ले लें। ये मीन जो लेंगे, एक्चुअली ये पॉजिटिव वैल्यू लेनी है इनकी सबकी, डेविएशन ही देख रहे हैं ना। तो डेल्टा x1 का मॉडुलस, डेल्टा x2 का मॉडुलस, माइनस नहीं लेना, डेल्टा x1 का मॉडुलस, अगर प्लस माइनस ले लोगे तो वापस जीरो आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n, ये हो जाएगा डेल्टा x बार। इसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट वैल्यू या एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर मैं एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो इसको कहते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। और अगर इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कहलाता है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है ना। तो एक बार फिर देखें क्या किया हमने। कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का, तो हमने 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार रीडिंग ली उसकी, तो वो वैल्यूज़ आ गई ये वाली x1 x2 x3 x4 x5 x10, इन सब का मीन लिया, यानी ये मीन वैल्यू आ गई। अब इस मीन वैल्यू में से पहली रीडिंग को सब्ट्रैक्ट किया, फिर इस मीन वैल्यू से दूसरी रीडिंग को सब्ट्रैक्ट किया, तो वो कुछ प्लस आई कुछ माइनस आई, उनका मीन उनका मॉडुलस ले लिया, यानी पॉजिटिव डेविएशन ही लिया उसका। इसी से पता लग जाएगा किस रीडिंग में ज़्यादा एरर है। तो कई बार एक्सपेरिमेंट में ना एक वैल्यू ऐसी, एक रीडिंग ऐसी हो जाती है कि पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ, मतलब किस वजह से है, और वो बहुत डेविएशन शो करती है, तो उसको यूजली हटा ही देते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल ली, और मीन एब्सोल्यूट एरर से आपने मीन वैल्यू को डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर को 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये है परसेंटेज एरर। एक्चुअली एरर ना बहुत तरह की होती है। आप कई नाम आप देखोगे बुक्स वगैरह में लिखा होता है, एरर को हम लोग कई नाम दे देते हैं। एक तो कह देते हैं कांस्टेंट एरर, और एक जो होती है वो रैंडम एरर। कांस्टेंट एरर तो वो होती है जो हर रीडिंग में आती है, कांस्टेंट एरर वो होती है जो हर रीडिंग में आती है और फिक्स आती है। जैसे आपके पास एक थर्मामीटर है, वो 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ही पड़ता है, जब उसको आइस में रखते हैं तो वो 2 डिग्री सेल्सियस रीड करता है, बॉइलिंग वाटर में रखते हैं तो 102 डिग्री सेल्सियस रीड करता है, बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं तो 39 डिग्री सेल्सियस देता है। तो हमेशा ही 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा देता है, तो हम लोग उससे जब भी रीडिंग लेंगे
तो क्या करेंगे, जो रीडिंग देगा उससे कम कर देंगे 2 डिग्री। किसी बॉडी के साथ उसको टच किया और टेम्परेचर आया 74 डिग्री, तो एक्चुअल टेम्परेचर कितना है उसका 72 डिग्री। तो इसमें तो करेक्शन अप्लाई करने में कहीं दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन जो दूसरा होता है कि भाई सिस्टमेटिक एरर जो सिस्टम के साथ अटैच हो, लैब में जब आप काम करते हो तो सिस्टम जो है, सिस्टम में कौन कौन आता है, एक तो एक्सपेरिमेंट करने वाला यानी आप, एक एनवायरनमेंट, वो लैब जो है वो कहाँ है, कैसे है, किस सिचुएशन में है, ठीक है, तो वो भी है, और इंस्ट्रूमेंट। तो अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत है तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, अगर सराउंडिंग में कोई दिक्कत है, आज मौसम सही नहीं है, उससे कुछ ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, उससे एक्सपेरिमेंट पे फ़र्क पड़ रहा है, तो वो एनवायरमेंटल एरर। इस तरह से नाम देते हैं। तो कैटेगराइजेशन कोई ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स है, बहुत अलग अलग तरीके से कैटेगराइजेशन होता है। और अगर आप में कोई दिक्कत है, आप में मतलब आपको रीडिंग पढ़ना नहीं आता, तो वो पर्सनल एरर है, वो पर्सनल एरर है। जैसे एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही है 5 पे, नीडल जो है वो इस तरह से है, ये 0 1 2 3 4 5 या 4 ले लो, चलो यहाँ पे है नीडल, ठीक है। अब 3 दोस्त एक साथ बैठे हैं यहाँ पे सामने, इसमें एक इधर बैठा है वोल्ट मीटर के, एक उस तरफ बैठा है और एक बीच में बैठा है। बीच वाला कह रहा है जी रीडिंग है 4, इधर वाला बैठा है उसको तो ये नीडल यहाँ नज़र आएगी, वो कहेगा 4.1, जो इधर बैठा है वो कहेगा 3.9, तो कौन सी सही है 4। अब तरीका क्या होता है कि जब भी वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखनी होती है तो उसको हम लोग सामने रखते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर, नीडल की शैडो उसी के नीचे आ जाए, ये तरीका होता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है कि भाई मान लो विज़न में कोई दिक्कत है, रीडिंग सही नहीं ली जाती या थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है, तो वो पर्सनल एरर, यानी ऑब्जर्वर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसमें उसको कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कोई एरर आती है तो पर्सनल एरर। एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत है, खिड़कियां खुली हुई हैं, हवा चल रही है और आप पेंडुलम में से आप उसमें पेंडुलम वाला कर रहे हो, तो कभी हवा यूँ आ जाती है तो उसको ज़ोर से ले जाती है, कई बार हवा बंद हो जाती है तो वो ऑसिलेशन पे इफ़ेक्ट नहीं डाल रही, एनवायरमेंटल एरर, ठीक है ना। तो लैब जो है वो टॉप फ्लोर पे है, वहाँ पे ग्रेविटी का इफ़ेक्ट थोड़ा सा आ गया तो वो वी सराउंडिंग या एनवायरमेंटल एरर कह सकते हो उसको। इंस्ट्रूमेंट का अलाइनमेंट सही नहीं है, टेबल टेढ़ा है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव है, बहुत पुराना हो गया, उसमें जो है स्क्रू जो है वो सही घूम नहीं रहे हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो कई तरीके की होती हैं एरर, इसीलिए हम लोग इन सारी एरर्स को हम लोग रैंडम एरर की तरह डील करते हैं। कैसे? रैंडम एरर। रैंडम एरर जिसका रीज़न हमें पता ही नहीं है, मान लिया हमें पता नहीं है, तो लैब में जब भी हम लोग रीडिंग लेते हैं तो हम लोग इन सारी एरर्स को रैंडम एरर की तरह डील करते हैं। और रैंडम एरर को डील करने का मेथड यही होता है, ये जो हमने लिखा है कि रैंडम एरर्स को हम लोग क्या करेंगे, पहले मीन लेंगे, फिर उनका एब्सोल्यूट देखेंगे, फिर एब्सोल्यूट का मीन लेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, और फिर रिलेटिव एरर, और फिर परसेंटेज एरर। तो इस तरह से परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो अब बात कर रहे हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर यानी अगर आपने एक फिज़िकल क्वांटिटी ली, उसमें कोई एरर है, दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी ली, उसमें भी एरर है, जब आप उनको कंबाइन करेंगे, मान लो आपने लेंथ ली, एक ब्लॉक की लेंथ निकाली और उसकी ब्रेड्थ निकाली, तो लेंथ में भी एरर है, ब्रेड्थ में भी एरर है। अब आपने उसका एरिया निकालना है तो क्या करोगे, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो आगे एरर बढ़ेगी, कम होगी, कैसे प्रोपेगेट करेगी। तो वो मल्टीप्लिकेशन में भी अगर पेरीमीटर निकालना है तो ऐड करोगे दोनों को, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, फिर लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इस तरह से। तो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में एरर कैसे प्रोपेगेट करती है।
तो इसके कुछ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ये एक्सप्रेशन आए कैसे इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन क्या है। तो मान लो मैं दो क्वांटिटी ले रहा हूँ ए और बी। ए को एरर के साथ लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, डेल्टा ए इज द एरर इन ए, और बी को लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा बी। और इससे जो क्वांटिटी निकाल रहे हैं मान लो जेड, जेड जो है वो इन दोनों के एडिशन से दे रहे हैं। जैसे ये भी एक रेजिस्टेंस है और ये भी एक रेजिस्टेंस है, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2। तो इसको जो फाइंड आउट करेंगे तो जेड में एरर क्या होगी, तो देन डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कैसे आया इस पे डिस्कस करेंगे, अभी एक बार फॉर्मूले सारे लिख रहे हैं। डेल्टा जेड इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी गलती प्लस गलती मोर गलती ऐड हो रही है। अगर जेड जो है सब्ट्रैक्शन, सेकंड है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की बात करें कि अगर इफ जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी, देन ये डेल्टा जेड क्या है, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड इज डेल्टा जेड, ये भी यही है। तो डेल्टा जेड जो है इसमें क्या आएगा, डेल्टा ए माइनस सोच रहे हो, नहीं, गलतियाँ, एक गलती की फिर आपने एक और गलती की, आपने कहा जी पहले वाली गलती कैंसिल होगी, ऐसा नहीं होता, ऐड होती हैं गलतियाँ, ठीक है ना। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, ये फॉर्मूले में डिराइव करवाऊंगा आपको। इफ जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी है, तब मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर ये निकाल रहा हूँ, डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रैक्शनल एरर भी आ जाएगा। फोर्थ है डिवीजन, इसका मतलब अगर जेड ए अपॉन बी है तब मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन जेड सेम। जब डेरिवेशन करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे आ रहे हैं। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर में, इफ जेड इज इक्वल टू ए रेज टू एन, इस तरह से है, तब डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल टू एन डेल्टा ए ओवर ए। जैसे लॉग में पावर आगे आ जाती है ना, वैसे ही इसमें ये होता है। तो ये मेन एक्सप्रेशन है। और इन सब से अगर एक बहुत जनरल एक्सप्रेशन लिखा जाए तो वो ऐसे लिखेंगे हम लोग, 6 लिख लो इन जनरल, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। इफ जेड इज इक्वल टू ए रेज टू पी, बी रेज टू क्यू, सी रेज टू आर है, ऐसे मान लो। तो पावर फ्रंट में आ जाती हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न वो एडिशन में बदल जाता है, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा, देन डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल टू पी डेल्टा ए ओवर ए प्लस क्यू डेल्टा बी ओवर बी प्लस आर डेल्टा सी ओवर सी। लॉग में तो माइनस आ जाता है ना, डिवीज़न में, इसमें माइनस नहीं आता, एरर ऐड होती हैं। तो ये मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर है जेड में। तो इनके एक्सप्रेशन जो कैसे आ रहे हैं इस पे बात करेंगे आगे, लेकिन ये सारे एक्सप्रेशन इस तरह से डील होते हैं।